मध्य प्रदेश के देवास से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने ही गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसके शव को करीब 10 महीना पहले शव को फ्रिज में छुपा दिया था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब बिजली बंद होने के कारण फ्रिज काम करना बंद कर दिया और पूरे मोहल्ले में बदबू आने लगी। दोस्तों, आगे की कहानी सुनाने से पहले आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके लिए सच्ची घटना और कहानियां ला सके। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपना चैनल धर्मदास स्टोरी टेलर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, यह कहानी मध्य प्रदेश की है, जहां वृंदावन धाम कॉलोनी के मकान नंबर 128 में बलबीर राजपूत नामक व्यक्ति रहता है, जिसने यह घर जुलाई में किराए पर लिया। इससे पहले इस घर में कोई और किराएदार रहता था। उस किराएदार के कुछ सामान इस घर में पड़े हुए थे, जिसके कारण इस घर के 2 कमरों पर ताला लगाया हुआ था। बाकी घर के कमरों में बलबीर और उसकी फैमिली रहती थी। एक दिन की बात है, बलबीर ने मकान मालिक से इच्छा जाहिर की कि ये जो 2 रूम है इससे भी मुझे यूज करने के लिए दिया जाए। इस पर मकान मालिक ने कहा कि ठीक है, तुम घर का ताला तोड़ दो और दूसरे किराएदार का सामान मत छूना और उस कमरे को यूज कर लेना। बलबीर ने कमरे का ताला तोड़ा और घर की साफ सफाई करने लगा। तभी उसकी नज़र एक फ्रिज पर पड़ी। वह फ्रिज कपड़ों से बांधा हुआ था। बलबीर ने देखा कि फ्रिज ऑन है। बलबीर ने दूसरे किराएदार को लापरवाह समझा। उसने फ्रिज बंद कर दिया और कुछ देर के बाद दरवाजा बंद कर बाहर चला गया, क्योंकि उसने सोचा कि बाकी की सफाई कल कर लूंगा। अगले दिन पूरे मोहल्ले में अजीब सी बदबू आने लगी। कॉलोनी के लोग परेशान हो गए। कॉलोनी के जितने लोग थे सब बलबीर के पास आकर बोले कि तुम्हारे घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। बलबीर बोलता है कि मेरे घर के कमरे में तो नहीं आ रहा है, ये जो 2 कमरे हैं इसमें से आ रहा है। यह कमरा किसी और किराएदार का है। आज ही मैंने खोला था, पर कुछ ऐसा तो नहीं मिला मुझे। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है। पुलिस जब दरवाजा खोलती है तो उसके अंदर से बहुत बदबू आ रही थी। फ्रिज का दरवाजा खोला जाता है तो उसमें से एक लाश मिलती है, जो कि काला पड़ गया था और सड़ना चालू हो गया था। पुलिस घर के मालिक को बुलाती है और घर के मालिक से पूछताछ करती है। घर के मालिक ने बताया कि यहाँ बलबीर से पहले दूसरा संजय पटदार नामक किराएदार अपनी पत्नी के साथ रहता था। 2023 से वह इस मकान को किराए पर लिया था। जून 2024 में संजय ने मकान खाली कर दिया, लेकिन घर के 2 कमरे खाली नहीं किए। उसने बोला कि इस 2 कमरे में मैं अपना सामान रख कर बंद कर देता हूँ, बाद में मैं आकर ले जाऊंगा। इसका किराया वो ऑनलाइन ट्रांसफर करता रहता था। पुलिस ने संजय का पता लेकर संजय पटदार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान संजय पटदार ने बताया कि वह पिंकी के साथ 5 साल से लिव इन रिलेशन में रहता था। वह उसकी पत्नी नहीं थी। वह मकान मालिक से झूठ बोला था कि पिंकी उसकी पत्नी है। संजय पटदार ने बताया कि वह 3 साल उज्जैन में रहा। संजय पटदार ने बताया कि वह शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। फिर भी पिंकी उससे शादी करने के लिए दबाव बना रही थी, मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। संजय पटदार ने बताया कि हत्या वाले दिन उसने पिंकी को काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर पिंकी मानने को तैयार नहीं थी। मजबूरन मुझे उसका गला घोंटकर हत्या करनी पड़ी। आरोपी ने बताया कि उसने अपने एक साथी विनोद दवे के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बदबू न आए इसके लिए उसने लाश को फ्रिज में डालकर उस हाई मोड पर कर दिया, जिससे कि बॉडी ना सड़े। पुलिस ने संजय पटदार के साथ विनोद की तलाश की। पता चला कि विनोद किसी जुर्म में कई दिनों से जेल में बंद है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर उसके परिजनों को दे दिया। हत्या के बाद पिंकी के परिजनों को पता चला पिंकी इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि पिंकी ने लव मैरिज किया था, जिसके कारण उसके घर वाले नाराज थे। वह पिंकी से बात नहीं करते थे, जिसके कारण वह 10 महीने के बीच में उन लोगों ने भी पिंकी को कॉल नहीं किया था, जिसके कारण यह शव फ्रिज में 10 महीने पड़ी रही। किसी ने इसे ढूंढा भी नहीं। पुलिस ने संजय पटदार को गिरफ्तार कर संजय को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। उम्मीद है कि संजय पटदार को जल्द से जल्द सजा मिल जाएगी। संजय पटदार की बेटी की शादी भी फरवरी 2025 में होने वाली थी। पता नहीं अब शादी होगी कि नहीं। दोस्तों, गलत रिलेशनशिप गलत रिलेशन ही होता है और गलत रिलेशनशिप का अंजाम भी गलत होता है। तो प्लीज़ आपसे आग्रह है कि गलत रिलेशनशिप के चक्कर में ना पड़े और अपने फैमिली के साथ सुखी रहें। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मेन उद्देश्य आपको जागृत करना है, आपका मनोबल बढ़ाना है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि इस कहानी से आपका दिल दुखे।